पूरा वीडियो देखने पर मिलेंगे फ्री कॉइन्स, जिससे आप सुन सकते हैं पॉकेट एफएम के फुल एपिसोड्स बिल्कुल फ्री में। जब अहान ने अपनी ही बीवी को होटल में किसी और के साथ देखा तब क्या हुआ? अहान ने लिया किस अमीर आदमी से एक बड़ा पंगा। अपने सामने खड़े आदमी को देखकर अहान गुस्से में नजर आने लगा और फिर उसने पूछा, मिस्टर विक्रम, आप यहां क्या कर रहे हैं? आंखों पर गोल्डन चश्मा लगाया और दिखने में बेहद ही अमीर नजर आने वाले उस शख्स ने अहान की तरफ देखकर कहा, मैं तुम्हें लेने आया हूं यंग मास्टर। अब आपसे ज्यादा बहस तो नहीं कर सकता, क्योंकि मैं भी आपके पापा का बस नौकर ही हूं, लेकिन उन्होंने जो कहा है वो काम तो पूरा करना ही होगा। जवाब में अहान खींचते हुए बोला, सीधा पॉइंट पर आइए, पहेलियां बुझाना मुझे पसंद नहीं। इस पर विक्रम मुस्कुराते हुए बोला, अच्छी बात है, तो मैं आपसे ये कहने आया था कि आपके पिताजी आदित्य रायजादा चाहते हैं कि आप उनके बिजनेस को आकर संभाल लें। वो आपको एशिया के सबसे बड़े बिजनेस एम्पायर को सौंपना चाहते हैं। विक्रम की बात सुनकर अहान गुस्से में बोला, और आपने सोच लिया कि मैं उनकी बात मान जाऊंगा? मैं तो उनका नाजायज बेटा हूं ना, फिर वो ये सब मुझे क्यों देना चाहते हैं? और फिर जब मेरी माँ बीमार थी और मैं उनसे मदद मांगने गया था, तब तो ये इंसान मीटिंग में बिजी था। उन्हीं की वजह से आज मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है, और इसके लिए मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगा। आप यहां से चले जाइए मिस्टर विक्रम। अहान के इस बात पर विक्रम ने एक लंबी सांस ली और फिर कहा, यंग मास्टर, आप भी जानते हैं कि आपके पिता कितने जिद्दी हैं। वे आपको अपने पास लाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। किल खानदान उनके सामने कोई औकात नहीं रखता। वे जिसे भी चाहे पल भर में मिट्टी में मिला सकते हैं। लेकिन हां, आपके साथ जो कुछ भी हुआ उन बातों को आप भूल जाइए। अब मिस्टर रायजादा आपको वो सब कुछ देने को तैयार हैं जिसके आप हकदार हैं। अहान ने जैसे अपना आखिरी फैसला सुनाते हुए कहा, आप यहां से चले जाइए मिस्टर विक्रम, और उन्हें बता दीजिए कि मुझे उनके दौलत में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उनकी सारी दौलत मिलकर भी मेरी मां को वापस नहीं ला सकती। और हाँ, गलती से भी किसी को यह बात पता नहीं चलनी चाहिए कि मैं रायजादा खानदान से हूं और रायजादा ग्रुप के मालिक आदित्य रायजादा का बेटा हूं। इतना कहकर अहान ने अपनी बाइक स्टार्ट की और वहां से निकल गया। विक्रम उसे जाता हुआ देखता रहा और फिर अपना मोबाइल निकालकर आदित्य रायजादा का नंबर डायल किया। दूसरी तरफ से आवाज आने पर विक्रम बोला, अहान ने अपनी बात मानने से मना कर दिया है। दूसरी तरफ से कहा गया, मुझे वो किसी भी हालत में चाहिए। इसके लिए जो भी रास्ता अपनाना पड़े तुम अपनाओ, लेकिन अहान मुझे हर हाल में चाहिए। इतना कहकर फोन काट दिया गया। कुछ सोचकर विक्रम के होठों पर एक मुस्कान आ गई और वो बोला, यंग मास्टर, आपको आना ही होगा। इधर अहान कुछ ही देर में अब अपने घर पहुंच चुका था। सामने लगी घड़ी में देखा तो शाम के 7 बज चुके थे। अपने आसपास देखते हुए उसने कहा, शनाया की मां तो अपने घर वापस जा चुकी है, लेकिन शनाया का पता नहीं कि वो कब आए। तभी अचानक ही अहान का मोबाइल बज उठा। उसने स्क्रीन पर देखा तो यामिनी जी का फोन था। फोन उठाते ही दूसरी तरफ से आवाज आई, कहां रह गए थे तुम? तुम्हें पता है कि तुम्हारी वजह से मेरी सहेलियों के सामने कितनी बेइज्जती हुई मेरी, और ऊपर से तुम्हारा फोन भी नहीं लग रहा था। फिर मुझे वापस अपने घर आना पड़ा। कहां थे इतनी देर तक? जवाब में अहान ने थोड़ा लड़खड़ाती जुबान में कहा, माँ जी, वो मैं शनाया को लेने चला गया, उसका फोन। तभी यामिनी जी ने कहा, फोन दो उसे, उसका फोन भी नहीं लग रहा। इस पर अहान ने कहा, मगर शनाया मेरे साथ यहां नहीं आई। पर अभी तो तुमने कहा था कि तुम उसे लेने गए थे, यामिनी जी ने पूछा। इस पर अहान ने कहा, हाँ, मगर वो अपने किसी क्लाइंट के साथ। अहान का इतना ही कहना था कि तभी यामिनी जी उस पर चिल्लाते हुए बोली, रात होने को आई है और तुम कह रहे हो कि शनाया अपने किसी क्लाइंट के साथ है? जरूर तुम ही ने कुछ गड़बड़ की होगी, इसलिए वो तुम्हारे साथ नहीं आई। अरे, एक अच्छे दामाद तो तुम बन ना सके, अब कम से कम अच्छे पति तो बन जाओ। ढूंढो उसे जाकर, कहां है वो, और मुझे 1 घंटे के अंदर शनाया घर में चाहिए। इतना कहकर यामिनी जी ने फोन काट दिया। अहान ने शनाया का नंबर डायल किया तो वो नहीं लग रहा था। अब सच में उसे शनाया की फिक्र होने लगी। वो लगातार शनाया को फोन लगाता रहा, मगर उसका फोन नहीं लगा। अब परेशान होकर अहान बाहर निकला और अपनी बाइक स्टार्ट करके देव मल्होत्रा के नाइट क्लब की तरफ निकल पड़ा। अहान के बारे में भले ही मल्होत्रा को नहीं पता था, मगर अहान देव मल्होत्रा के बारे में कई बार शनाया के मुंह से सुन चुका था कि मल्होत्रा उसका पुराना क्लाइंट है और उसका एक नाइट क्लब भी है।
आहान ने क्लब के सामने जाकर अपनी बाइक रोक दी और फिर अंदर दाखिल हो गया। अंदर बेहद ही शोर शराबा था और लोग शराब पीकर नाच रहे थे। आहान ने चारों तरफ नजरें दौड़ाई मगर शनाया उसे कहीं भी नजर नहीं आई। कुछ सोचते हुए आहान क्लब के मैनेजर की तरफ बढ़ा कि तभी बगल के एक कमरे से उसे शनाया के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। आहान ने एक झटके से दरवाजा खोला तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया था। कमरे के अंदर शनाया नशे में थी और देव मल्होत्रा उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। आहान को वहां देखते ही देव उस पर चिल्लाया, तुम यहां, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां आने की? आहान की आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी। वो मल्होत्रा की तरफ बढ़ा और उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ चढ़ दिया। पकड़े जाने के डर से देव मल्होत्रा के हाथ पांव कांपने लगे थे। इधर शनाया अब बेहोश हो चुकी थी और फिर आहान शनाया को उठाते हुए अपने दांत पीसते हुए बोला, मिस्टर देव मल्होत्रा, मैं शनाया का पति हूं। जी तो करता है कि मैं यहीं पर तुम्हें जान से मार दूं, मगर मेरी बीवी के कारण मेरे हाथ बंधे हुए। इससे तुम्हारे ऊपर बहुत विश्वास था। अब तुम्हारा क्या करना है इसका फैसला शनाया ही करेगी। इतना कहकर आहान ने शनाया को अपनी गोद में उठाया और वहां से निकल गया। मल्होत्रा अभी भी अपने गाल पर हाथ रखे उसे जाता हुआ देख रहा था। घर पहुंचकर आहान ने शनाया को अपनी गोद में उठाकर अपने बेड के करीब ले गया और फिर उसे उस पर सुला दिया। शनाया सारी दुनिया से बेखबर इस वक्त नींद के आगोश में थी और इस वक्त उसका मासूम सा चेहरा देखकर आहान को और भी ज्यादा प्यार आ रहा था। आहान ने शनाया का चेहरा देखते हुए कहा, मुझे पता है कि हमारा एक साथ सोना आपको पसंद नहीं, पर आज की रात आपको इसी कमरे में सोना पड़ेगा क्योंकि आप ऐसी हालत में नहीं हो जो मैं आपको अकेले छोड़ दूं। कहते हुए आहान शनाया के करीब गया और उसके सर पर हाथ फेरने लगा। शनाया का चेहरा देखकर उसका मन हो रहा था कि आज वो उस चेहरे को चूम ले, मगर फिलहाल उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी। आहान ने एक लंबी सांस ली और शनाया को ब्लैंकेट से कवर करने के बाद खुद एक पिलो उठाकर बगल में पड़े सोफे पर जाकर सो गया। सुबह आहान जल्द ही उठ गया और बाथरूम से बाहर निकलकर अपने कपड़े पहन ही रहा था जब शनाया की आंख खुली। शनाया खुद को आहान के बेड पर देखते ही उस पर चिल्ला पड़ी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे अपने साथ सुलाने की? कैसे आई मैं यहाँ? आहान शनाया की तरफ हैरानी से देखने लगा। उसने तो उम्मीद की थी कि आज शनाया उसे थैंक्स बोलेगी क्योंकि आहान ने उसे बचाया था, मगर ये तो उल्टा आहान पर ही बरस रही थी। तभी शनाया ने फिर से कहा, आपको पता है ना कि मेरा कमरा अलग है, फिर अपने बेड पर मुझे सुलाने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? क्यों किया आपने ऐसा? इस पर आहान ने कहा, शनाया, आप रात को नशे में थी और मैं आपको मल्होत्रा से बचाकर यहां लाया था। आपकी हालत देखकर मैंने आपको अकेला छोड़ना सही नहीं समझा, बस इसलिए। अब शनाया को बीती रात की सारी घटना याद आ गई जब देव मल्होत्रा ने उसके ड्रिंक्स में कोई दवा मिला दी थी और फिर उसका फायदा उठाना चाहा था। जब आहान वहां आया तो यहां तक शनाया को सब याद था। उसी के बाद शनाया बेहोश हो गई थी और अब शनाया एकदम से चुप हो गई। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था, मगर फिर उसने बात को घुमाते हुए कहा, मुझे याद है कि मेरे साथ कल क्या हुआ था और अगर आप ये समझते हैं कि उसका फायदा उठाकर अब आप मेरे करीब आ सकते हैं तो इसे अपने दिमाग से निकाल दीजिए। शनाया ने इस बात को इस तरह से कहा था कि आहान को हंसी आ गई। वो नजरें घुमाकर अपने कपड़े पहनने में व्यस्त हो गया। तभी शनाया अपनी जगह से उठी और आगे बढ़कर टेबल पर अपना लैपटॉप उठाकर बोली, आपके चक्कर में तो मुझे याद ही नहीं रहा कि कुछ जरूरी काम भी करना था। इस मल्होत्रा का अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। मुझे नहीं पता था कि वो इतना घटिया इंसान होगा। कहते हुए शनाया ने अपना लैपटॉप खोला और ईमेल चेक करने लगी। तभी उसे सामने जो दिखा उससे शनाया एकदम से शॉक्ड हो गई। वह हैरानी से ईमेल पढ़ते हुए बोली, ये कैसे हो सकता है? इस ऑफिसर ने मेरे सबसे बड़े ड्रीम प्रोजेक्ट को अप्रूवल देने से मना क्यों कर दिया? तभी अचानक ही शनाया का मोबाइल बजने लगा। उसने स्क्रीन पर देखा तो उसके दादाजी आनंद गिल का कॉल था। गिल कंस्ट्रक्शन कंपनी के बिजनेस से जुड़े सारे अहम फैसले वही लेते थे। शनाया फोन की तरफ ऐसे देखने लगी जैसे अगर उसे उठा लिया तो कयामत ही आ जाएगी। उसे पता था कि बिजनेस से जुड़े फैसले लेने में उसके दादाजी बेहद ही सख्त थे और अगर उसने फोन उठाया तो कुछ बुरा ही सुनने को मिलेगा। आखिर में फिर शनाया ने फोन उठाकर अपने कानों में लगा लिया। कुछ देर तो वो यूं ही दूसरी तरफ से बातें सुनती रही और फिर आखिर में मोबाइल उसके हाथों से छूटकर नीचे गिर गया।
वो एकदम से सदमे में आ चुकी थी। शनाया के दादाजी ने कौन सी बात कही कि शनाया जैसी लड़की कांप उठी। शनाया के करीब आने के लिए अहान अब मल्होत्रा को कैसे सबक सिखाने वाला है? क्या अहान मानेगा अपने करोड़पति पापा का प्रपोजल? सीक्रेट अमीरजादा के अगले एपिसोड्स में इस सब का खुलासा होगा, तो सुनते रहिए सीक्रेट अमीरजादा एंड डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप। डाउनलोड नाउ।